व्लॉग नंबर 7 पर आज हम कुछ प्रकाश डालेंगे। प्राथमिक स्तर पर नैतिक शिक्षा, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। नंबर 1, प्रतिदिन का कार्य सामूहिक प्रार्थना से आरंभ किया जाए। सेकंड नंबर, भाषा शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न धर्मों के महापुरुषों की जीवनियों संबंधी पाठ संकलित किए जाएं। नंबर 3, नैतिक शिक्षा के लिए समय सारणी में अलग से समय दिया जाए। नंबर 4, दैनिक कार्य में सेवा संबंधी कार्यों के लिए समय रखा जाना चाहिए। नंबर 5, शारीरिक शिक्षा एवं खेलों द्वारा चरित्र निर्माण एवं उदारता की भावना विकसित की जाए। तो ये प्राथमिक स्तर पर नैतिक शिक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं। अब हम कंटिन्यूड आगे चलते हैं। माध्यमिक स्तर पर नैतिक शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। प्रतिदिन का कार्य मौन प्रार्थना से आरंभ किया जाए। सेकंड, विभिन्न उत्कृष्ट पुस्तकों से कुछ संबंधित अंश पढ़कर सुनाए जाएं। नंबर 3, समूह गान को भी प्रोत्साहन दिया जाए। नंबर 4, भाषा की शिक्षा, समाज तथा इतिहास की शिक्षा में संसार के महान धर्मों के उपदेशों का समावेश किया जाए। नंबर 5, प्रति सप्ताह एवं एक कालांश नैतिक शिक्षा के लिए रखा जाए। नंबर 6, विद्यार्थियों को सेवा कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे उनमें राष्ट्र प्रेम, स्वावलंबन एवं श्रम गौरव की भावना विकसित हो। नंबर 7, परीक्षाओं में विद्यार्थियों के चरित्र के मूल्यांकन का प्रयास किया जाए। अब हम चलते हैं उच्च शिक्षा स्तर पर नैतिक शिक्षा के कैसे उचित मूल्यांकन में हम सहायक हो सकते हैं। नंबर 1, विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को शांत चिंतन के लिए प्रेरित किया जाए। नंबर 2, विभिन्न धार्मिक सिद्धांतों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। नंबर 3, दीर्घकालीन समाज सेवा कार्यक्रम अनिवार्य किया जाना चाहिए। नंबर 4, नैतिकता एवं मानव मूल्यों के संबंध में ज्ञान कराया जाना चाहिए। हमारे देश के विद्यार्थियों में नैतिकता मान्य मूल्य विकसित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। नंबर 1, नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों के शिक्षण एवं उन्हें आचरण में लाने के लिए स्तर के अनुसार प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक ठोस एवं सुनियोजित कदम उठाए जाने चाहिए। जैसे प्रार्थना से शुभारंभ कर नैतिक क्रियाकलापों की ओर यथेष्ट ध्यान दिया जाए। सेकंड, विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए तथा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों के आचरण में नैतिकता का समावेश हो सके। प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थियों में संयुक्त दायित्व की भावना विकसित होनी चाहिए। नंबर 4, इन मूल्यों का शिक्षण विद्यार्थियों की आयु एवं क्षमता के अनुकूल होना चाहिए। नंबर 5, समय समय पर विद्यालयों में उत्सव का आयोजन किया जाना चाहिए तथा इसमें विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। 6, शिक्षकों में एवं अभिभावकों तथा जिन्हें विद्यार्थी अपना आदर्श मानते हैं उन्हें उत्कृष्ट चरित्र का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। नंबर 7, विद्वानों को आमंत्रित कर जीवन मूल्यों एवं नैतिकता के संबंध में व्याख्यान आयोजित करवाने चाहिए। 8 नंबर, समय समय पर समाज सेवा शिविर, श्रमदान शिविर आदि का आयोजन कर विद्यार्थियों को नैतिक आचरण प्रस्तुत करने तथा मूल्यों में आस्था रखने संबंधी भावनाओं को क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे नैतिक मूल्यों के अभाव के परिणाम क्या हैं। तो किसके कारण ऐसा हुआ? आज इन नैतिक मूल्यों के अभाव के कारण ही चारों ओर हाहाकार, युद्ध, नाश, मारकाट हो रही है। आदमी आदमी का वध करने में हिचक नहीं करता, न उसे अपनी के प्रति ममता न पराये के प्रति स्नेह। केवल स्वार्थ की दुनिया में जैसे वह सीमित हो गया है। निर्मम हत्याएं, आतंकवाद, डकैतियां, बलात्कार आदि जघन्य कृत्य इसी मनोवृत्ति के दुष्परिणाम हैं। न्याय का अभाव भी इसी के कारण है। देश के प्रशासकों की हत्या तथा परस्पर युद्ध, लाखों प्राणियों का संहार नैतिक ह्रास का परिणाम है। इसके लिए हमें मानवता को समझना होगा, नैतिक मूल्यों की महत्ता को हृदयंगम करना होगा और सच्चे अर्थों में मनुष्य बनना होगा।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आज की तेजी से भागती भौतिक दुनिया में यदि हम शांति चाहते हैं, प्रकृति के अनुरूप जीवन यापन की कोई शाश्वत दिशा खोजना चाहते हैं, तो नैतिक मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा करनी होगी। भौतिक दृष्टि से विमुख होकर भारतीय आदर्शों की ओर उन्मुख होना पड़ेगा, तभी मानव और विश्व का कल्याण हो सकेगा। बालकों के लिए नैतिक विकास की पाठ्य वस्तु तथा कार्यक्रम बनाने होंगे। बालकों में नैतिक विकास के गुणों के लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं को उनके जीवन में स्थापित कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर हम सत्य भाषण ले सकते हैं। सत्य भाषण में बालकों को विभिन्न महापुरुषों के जीवन दर्शन द्वारा सत्य का महत्व समझाया जाए तथा उन्हें बताया जाए कि सत्य जीवन का प्रमुख पहलू है। सेकंड नंबर, अहिंसा तथा दया का भाव देना। छात्रों को अहिंसा तथा दया के मार्ग की ओर प्रेरित किया जाए। उन्हें यह समझाया जाए कि अहिंसा का मार्ग नैतिक विकास तथा उन्नयन का द्वार है, उन्नति का द्वार है। थर्ड नंबर, त्याग परोपकार। बालकों को त्यागी तथा परोपकारी भावनाओं से परिपूर्ण करना अध्यापक का प्रमुख कर्तव्य है। अतः इन गुणों का विकास भी उदाहरणों द्वारा किया जाए। समय पालन तथा अनुशासन सिखाना चाहिए। अध्यापक द्वारा समय पालन तथा अनुशासन के महत्व द्वारा छात्रों के विकास क्रम को समझाया जाए। छात्रों को यह बताया जाए कि अनुशासन भंग होने पर जीवन के सभी कार्य अव्यवस्थित हो जाते हैं। उससे स्वयं की क्षति तो होती ही है, साथ ही राष्ट्र का विकास भी प्रभावित होता है। सहानुभूति, व्यवहार एवं विनम्रता सिखानी चाहिए। विनम्र एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति सर्वप्रिय होते हैं। अतः नैतिक विकास के इन गुणों को बालकों में कूट कूट कर भर दिया जाए। नंबर 6, स्वावलंबी तथा आत्मसम्मानी। अध्यापक का कर्तव्य है कि वे छात्रों को स्वावलंबन एवं आत्मसमर्पण के महत्व को समझाएं। वे बताएं कि किस प्रकार हमारे युग पुरुषों में स्वावलंबन एवं आत्मसम्मान की भावनाएं भरी हुई थीं और किस प्रकार आगे वे बढ़े। नंबर 7, साहस एवं दृढ़ता का विकास करना। नैतिक मूल्यों के क्रम में साहस एवं दृढ़ता में कोई कम महत्व का बिंदु नहीं है। इनके बिना तो नैतिक मूल्यों का परिवार अधूरा रह जाता है। छात्रों में यह भावना भर दी जाए कि यह दोनों बिंदु भी जीवन की सतत संगनी है। नंबर 8, मातृ पितृ भक्ति एवं गुरु भक्ति। बालकों को मातृ पितृ भक्ति के अनेक उदाहरण देकर नैतिक गुणों के विकास की ओर प्रेरित किया जाए। उन्हें अपने गुरु के प्रति सदैव सम्मानपूर्ण और भक्ति की भावनाओं में से प्रेरित किया जाए। नंबर 9, ईमानदारी सिखानी चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि बालकों को वे ईमानदारी के अनुपम उदाहरण देकर सत्य एवं ईमानदारी के नैतिक दृष्टिकोण का महत्व समझाएं। उन्हें समझाएं कि किस प्रकार विश्व के महान पुरुषों में ईमानदारी का गुण विद्यमान था, जिसके कारण वह महान बन सके। नंबर 10, श्रम, निष्ठा तथा परिश्रम का होना। जिस प्रकार जीवन के क्षेत्र में अन्य नैतिक बिंदुओं का महत्व है, ठीक उसी प्रकार श्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। प्रत्येक कार्य के लिए परिश्रम करना पड़ता है। श्रम ही विकास तथा शक्ति का दाता है। श्रम से शक्ति क्षीण नहीं होती, वरन उसमें वृद्धि होती है। साथ ही चरित्र का विकास होता है। अपरिग्रह, अधिक संग्रह करना पाप है। इससे अन्य जीवों का शोषण होता है। अतः हम उतना ही इकट्ठा करें जितनी की हमें आवश्यकता है। शेष तो अन्य जीवों के लिए ही है। जीवन के नैतिक मूल्यों के संदर्भ में अपरिग्रह अति आवश्यक है। अस्पृश्यता निवारण करना। नैतिक मूल्यों के संदर्भ में अस्पृश्यता वर्तमान समस्यात्मक दृष्टिकोण की आज भारत जैसे देश में अति आवश्यकता है। आज हमारा हिंदू धर्म विनष्ट हो रहा है। हिंदू धर्मानुयायियों द्वारा अपने ही भाई से घृणा करना विचित्रता है। उन्हें नीच समझना तथा छोटा समझना अपराध है। अतः अस्पृश्यता हमारे धर्म के बीच कोड है। इस कोड को दूर करना होगा। अध्यापकों को चाहिए कि छात्रों के मध्य इस प्रकार की भावना भरें कि अस्पृश्यता जैसे रोग से मुक्ति मिल सके। और भारतीय संस्कृति की विशेषताएं जिस पर हम उल्लेख करेंगे, बात करेंगे, यह अपने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। छात्रों के नैतिक विकास के लिए अध्यापकों द्वारा भारतीय संस्कृति का विस्तृत विवेचन आवश्यक है। हमारी भारतीय संस्कृति संपूर्ण विश्व में अध्यात्म की अक्षय पूंजी है। इसका दर्शन भारत के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी असंभव है। हमारी संस्कृति में नैतिकता कूट कूट कर भरी हुई है। हमारे यहाँ जन्मे युग पुरुषों ने सदैव दूसरों को प्यार करना सिखाया। त्याग, सत्य, प्रेम, सहानुभूति तथा अहिंसा आदि जैसे नैतिक मूल्य उनके परम आभूषण रहे। उन्होंने इन नैतिक मूल्यों की सदैव प्राणों की आहुति देकर भी रक्षा की है।
अतः भारतीय संस्कृति के गुणगान तथा उसकी सशक्तता की जानकारी से छात्रों को अवगत किया जाए। इससे छात्रों के नैतिक विचारों में तीव्रता से वृद्धि होगी। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम संसार ही कुटुंब परिवार है के आधार पर छात्रों के नैतिक विकास का क्रम और भी सरल किया जा सकता है। संसार के प्राणी मात्र एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रत्येक जीव को दूसरे जीव के साथ अपने परिवार जैसा व्यवहार करना चाहिए। इससे परस्पर प्रेम का संचार होगा, दूरियां कम हो जाएंगी। आज देशों में आपसी पड़ोसी देशों के प्रति नैतिक स्पर्धा के बजाय भौतिक स्पर्धा स्थान ले रही है। इससे देशों का नैतिक पतन हो गया है। एक दूसरे पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, परस्पर सैन्य शक्ति बढ़ाई जा रही है, युद्ध का विभत्स स्वरूप सर्वत्र दृष्टिगोचर है। इस संसार की बड़ी शक्तियां घात लगाए बैठी हैं, उनकी राजनीति की खिचड़ी पक रही है। छोटे देशों को उन्होंने मोहरा बना लिया है, छोटे देशों को घृणास्पद खेल का माध्यम बना लिया है। इन सब का कारण विश्व स्तर पर चरित्र का नैतिक पतन होना है, भौतिक आदर्शता का स्थान समेट बैठी है। अतः विद्यार्थियों को नैतिक विकासार्थ आगे बढ़ाना होगा। उनमें वसुधैव कुटुंब जैसे अलंकारों द्वारा नैतिक प्राणों का संचार करना होगा। इससे छात्रों का नैतिक मार्ग प्रशस्त होगा। आपको मेरा ये 7वां ब्लॉग है और मैं नैतिक शिक्षा के ऊपर मैंने ये 7वां ब्लॉग कंप्लीट किया है। आप इसे लाइक करें, पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।